क्या सॉफ्ट लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है प्रधानमंत्री के उस भाषण के बाद कि आप गोल्ड मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, इंडिया में रहिए, खाने के तेल पे कंट्रोल कीजिए, आप पेट्रोल पे डीजल पे कंट्रोल कीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेट्रो लीजिए, इसका क्या मतलब है सर? देखिए, ये संकट सरकार की गलत विदेश नीति का परिणाम है और उस संकट को जनता से देशभक्ति के साथ जोड़ करके जनता पर थोपा जा रहा है कि आप कष्ट सहिए, हम तो ऊर्जा संकट बनाएंगे, बढ़ाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के कहने से ईरान से तेल नहीं लेंगे, रसिया से नहीं लेंगे, तमाम चीजें करेंगे, हम पक्षकार हो जाएंगे। ऐसे समय में जबकि इंग्लैंड जैसा देश भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है और भारत उनके पक्ष में बोला जा रहा है, खड़ा हो गया जैसे कि अपना युद्ध लड़ रहा हो। तो ये संकट नरेंद्र मोदी का पैदा किया हुआ है। वो स्वयं छोड़े ना, पेट्रोल बोलते हैं कि यूज नहीं करना चाहिए और खुद आप रैली निकालते हैं, खुद आप रोड शो निकालते हैं, चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव में ही घोषणा क्यों नहीं की? क्यों हम इस तरह की चीजें नहीं करेंगे? पेट्रोल डीजल उस समय भी संकट था, आज भी संकट है। चुनाव तक ठीक है और चुनाव के बाद में आप आगे जनता को समझाने के लिए कि आप सेक्रीफाइस करो। सर बताइए, ये कह रहे हैं कि रैली वैली हो गई, चुनाव ना हो गया, अब आप पेट्रोल यूज मत कीजिए, मतलब जो भी करे जनता सेक्रीफाइस करे। लेकिन मेरा एक मानना जरूर है, जैसे कोविड में एकजुटता रही, अगर नहीं रही होती तो त्राहिमाम हो चुका होता सड़कों पे, उस एकजुटता की जरूरत है क्या सर? देखिए, पर इसके बात का जो सर ने बोला उस बात का जवाब जरूर दीजिए कि फिर रैलियां क्यों हुई? देखिए, जब सरकार के साथ जनता खड़ी होती है तब देश जीतता है। सरकार और जनता कभी अलग नहीं हो सकते और कई बार देश में जब विपत्ति आई है तो सरकार का सहयोग जनता ने किया है। जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था ना कि आधे दिन का खाना खाएंगे, तो लोगों ने कहा कि तुम ही खा के दिखाओ, पहले तुम्हारे मंत्री खा के दिखाएं, तब खा के दिखाएंगे। अपने विधायकों से कहिए, अपने सांसदों से कहिए, जैसे अभी प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं कि आप ही करके दिखा देते, तो ये भी बोलती उस समय जनता, पत्रकार भी यही बोलते। क्या केवल जो भी ईरान के साथ हुआ वो केवल हमारा देश पीड़ित है उससे? हमारी विदेश पॉलिसी खराब हुई है, सारे देशों पर प्रभाव पड़ा है। तो जब ऐसी परिस्थिति आ रही है तो हर एक नागरिक को देश के साथ, देश की सत्ता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक सर, तैयारी कर ले। क्योंकि मैं थोड़ा सा, कभी सरकार नहीं हारती, मोदी जी आएंगे जाएंगे। चाइना से हारा तो क्या जवाहरलाल नेहरू हारे कि भारत हारा? तो अभी भी कोई परिस्थिति ऐसी आएगी तो देश हारेगा, न कि मोदी जी हारेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ तक मुझे लगता है कि मोदी जी ने कुछ जानबूझ के सारा सिस्टम के साथ ही ये कहा होगा और जनता को मुझे लगता है कि देश की सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम जीतेंगे। क्या कहते हैं? मैं तो कहूंगा कि अभी कोविड की बात आप उठाया, कोविड के पीरियड में जब तक इलेक्शन चलता था सरकार पब्लिक को रोड पर नहीं उतरने देती थी और इलेक्शन के बाद कहता था कि आप रोड पे मत आइए। अभी भी वही बात कह रहा है, इलेक्शन अभी फिर आ जाएगी यूपी में तो कहेगा इसका काम खर्चा तो चलेगा, ब्यूरोक्रेट अपना खर्चा नहीं कम करेगा, जनता को अपना खर्चा कम करना पड़ेगा। तो क्या विपक्ष इलेक्शन में नहीं सहयोग करता है? नहीं, केवल मोदी जी पेट्रोल से उड़ते हैं? नहीं, विपक्ष के लोग पेट्रोल से नहीं उड़ेंगे। नहीं, आप या तो विपक्ष को कह दिया भैया आप मत जाइए, हम जाएंगे, वो तो सब पे ही लागू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आप जोड़ना चाहते थे कि जब कभी भी किसी देश में कंज्यूमर्स को कंट्रोल किया जाता है और उपभोग को कम किया जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जाती है। उपभोग को बढ़ाना ही अर्थव्यवस्था का आधार है। भाजपा मान चुकी है अर्थव्यवस्था बंगाल बढ़ाएगी उनकी। देखिए, आज हमने दो मुख्य विषय पर चर्चा की। एक ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया जो तमिलनाडु के लिहाज से था कि जेन जी, हमने पिछले दिनों लद्दाख, नेपाल, बांग्लादेश ये सब देखा अलग अलग पर्सपेक्टिव में, पर ये देखा कि जब जेन जी तय कर लेता है तो चीज़ें बदल रही हैं। अभी तक हम बात करते थे कि दलित वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक या ब्राह्मण वोट बैंक, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इन वोट बैंक्स की। आज हम फिर आए हम धीरे धीरे महिला वोट बैंक की बात करने के लिए। अब हम आ गए हैं जेन जी वोट बैंक। जेन जी क्या सोचता है और जेन जी बहुत अलग सोचता है, जिसका सबसे बड़ी तस्वीर है तमिलनाडु में क्या हुआ। हालांकि अभी नॉर्थ में ऐसी चीज़ें देखने को उस तरीके से नहीं मिली हैं, लेकिन विजय का जीतना ये बताता है कि सोशल मीडिया का एक्सटेंसिव यूज़, प्रभाव, और दूसरा यूथ जैसे विजय के साथ जुड़ा है वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो अंततः बात यही है कि जनता ही जनार्दन है। जनता तय कर लेती है पश्चिम बंगाल में कुछ, तमिलनाडु में कुछ, तो ये साफ हो जाता है कि अल्टीमेटली उस एक दिन जनता राजा होती है और आपको राजा या रंक कुछ भी बना सकती है। दूसरी बड़ी बात है जो हमने कही यहाँ पर कि क्या हालात हैं, क्या सॉफ्ट लॉकडाउन लगेगा, तो इसका जवाब है हाँ। आप उन शब्दों में मत जाइए, लॉकडाउन एक डरावनी चीज़ लगती है, लेकिन शायद ज़रूरत है जो सरकार चाहती है
और इस समय हम सब मिलकर कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करें जो कि हमारे देश को किसी न किसी तरीके से फ़ायदा दे सके, किसी न किसी तरीके से हम अभी स्थिरता में रह सकें। लेकिन मैं जा रही हूँ, आपके सवालों को आप मुझे भेजिएगा, मैं उनके जवाब ढूंढूंगी। लेकिन एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ जो प्रेम कुमार जी ने कहा कि क्यों चुनाव के ठीक बात ये कहा गया, क्यों चुनाव के दौरान ही सब पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर ये तय नहीं किया कि हम कोई रैली नहीं करेंगे, हम दौरे नहीं करेंगे, हम हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगे, जिससे कि हम उस अर्थव्यवस्था को या हम पेट्रोल, इंजन ऑयल, तमाम चीज़ों को बचा सकें। ये सवाल, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये ज़रूर मुझे लिख के भेजिएगा। आज शुक्रिया। फील द थ्रिल में अगली बार फिर मुलाकात करेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ।